जय श्री कृष्ण मित्रों। हम आपके लिए लेकर आए हैं एकादशी व्रत की कथा के फल। तो पहले कहानी सुनते हैं। एकादशी व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वर्षनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वर्षनी एकादशी व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। अतः जो व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वर्षनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गया था। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग मिला था। मान्यता है, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी व्रत को करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से ही अधिक है। इस व्रत के महत्व को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। अतः मनुष्यों को धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा पापों को करने से डरना चाहिए। तो चलो अब सुनते हैं पूजा विधि। पूजा विधि कैसे की जाती है, क्या होता है, सारा कुछ सुनते हैं। नंबर 1, वर्षनी एकादशी के पहले दिन यानी दशमी तिथि की रात्रि में सात्विक और हल्का भोजन करें। प्याज लहसुन का त्याग दशमी से ही कर दें। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात घर के पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें। श्री भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान करवाएं तथा अक्षत, दीपक, नैवेद्य आदि सामग्री से विधि पूर्वक पूजन करें। घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। साथ ही तुलसी का पूजन करें। पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। भगवान श्री हरि को खरबूजे का भोग लगाएं। रात्रि में पुनः भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजना तथा अर्चना करें। पूरे दिन में श्री विष्णु का स्मरण करें। रात में भगवान श्री विष्णु का ध्यान करें। कीर्तन आदि करते हुए रात्रि जागरण करें। एकादशी व्रत के दिन अगर हो सके तो एक ही बार फल आहार ग्रहण करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को व्रत खोलने से पूर्व पुनः श्री विष्णु का पूजन करके किसी योग्य ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं तथा दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात व्रत का पारण करें। पारण के समय शुभ मुहूर्त का अवश्य ध्यान रखें। अब इसमें मंत्र कौन कौन से जाप करने हैं, वो मंत्र चलो सुनते हैं। नंबर 1, ओम
ओम नमो नारायण। नंबर 2, ओम नारायणाय नमः। ओम नमे भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णुवे नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धि लक्ष्मे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब इसका महत्व क्या है, चलो इसके महत्व को जानते हैं। इतना करने से इसका महत्व क्या मिलता है, क्या इससे होता है। इस एकादशी के महत्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल बरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। मान्यता किसी की बरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान के तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इसे कन्यादान के बराबर माना जाता है। बरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। अतः मान्यता अनुसार जो व्यक्ति विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक तथा इस एकादशी का महत्व पढ़ने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली कहानी।